In this discussion, we'll discuss about the music awareness. इस डिस्कशन में जो है संगीत जागरूकता के बारे में जानेंगे। और संगीत जो है साथ गाना या गीत गाना, गाना गाना और किसी तरीके से गुनगुनाना संगीत है, म्यूज़िक है। और म्यूज़िक की जागरूकता होना ज़रूरी है। म्यूज़िक की जागरूकता में जो संगीत की जागरूकता है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है संगीत को समझना। जो भी म्यूज़िक बज रहा है उसको म्यूज़िक आ रहा है, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसको जो है समझना, पहचानना, समझना, इंटरप्रिटेशन करना और पहचानना, अंडरस्टैंड करना, महसूस करना, फील करना और उसकी बारीकियों को जानना। और संगीत की जो बारीकियां हैं, डिमार्केशंस हैं, डिमार्केशन पॉइंट्स हैं, लाइंस ऑफ डिमार्केशंस है, स्मूथनेस है, रिदमिक मोशन को पहचानना और उसकी बारीकियों को, संगीत की बारीकियों को बहुत जानना, पहचानना। तो संगीत जागरूकता का अर्थ है संगीत को समझना, पहचानना, महसूस करना और उसकी बारीकियों को जानना। हमें बेहतर श्रोता, और संगीत जो है एक बेहतर श्रोता बनाता है, रचनात्मक यानी क्रिएटिव, इनोवेटिव और भावपूर्ण, और जो है भावनात्मक जिसे बोलते हैं, भावपूर्णता से जो है भावनात्मक रूप से जो है सज्ज और समझदार, सक्षम बनाता है। तो इस तरीके से जो संगीत की जागरूकता है, संगीत की जागरूकता का अर्थ है संगीत को समझना, पहचान करना, महसूस करना, उसमें खो जाना और उससे एंजॉय करना और आंतरिक शांति का जो है पूर्ण रूप से लाभ लेना। म्यूज़िक अवेयरनेस है और महसूस करना उसे। और संगीत जागरूकता क्या है? संगीत जागरूकता का मतलब है गीत को ध्यान से सुनना और ताल यानी रिदम, ताल को रिदम कहते हैं। धुन मतलब मेलोडी, और धुन ताल में यानी रिदम में, धुन अर्थात मेलोडी में, संगति, और जो संगति है जिसे हार्मनी कहते हैं, को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। और वाद्य यंत्रों की आवाज़ समझना, कौन सा वाद्य यंत्र है, क्या पियानो है, गिटार है, तबला है, हारमोनियम है, और क्या चीज़ ढोलक है या क्या चीज़ है, ऑर्केस्ट्रो है, कॉन्गो है, क्या बज रहा है, तो क्या चीज़ जो है क्या चीज़ किस समय पर कौन सा वाद्य यंत्र, क्या क्लासिकल है, मॉडर्न है, नियो है, कैसा है। तो इस तरीके से जो है कौन से वाद्य यंत्र की आवाज़ कैसी है उसको समझना किसी भी संगीत में, और विभिन्न संगीत शैलियों को पहचानना। और अलग अलग जो संगीत शैलियाँ हैं, जो विभिन्न संगीत शैलियाँ हैं, उनको पहचानना कि वो किस तरीके से किसी भी एक गीत में आकर के उमड़ी हैं, किसी भी गीत में जो है बज रही हैं। और संगीत के सांस्कृतिक मूल्य को जानना, क्योंकि संगीत जब गाया जाता है वो एक रस प्रधान होता है, रस प्रधानता लिए होता है। और अनेकों प्रकार का संगीत होता है, कोई सैड संगीत है, कोई बहुत ही इन्जॉयमेंट है, वीर प्रधान है, और कोई रोमांटिक है, रोमांच से भरा हुआ है, और कोई लव से भरा हुआ है, और प्यार का संगीत है, कोई सैड संगीत है, कोई दुख भरा है, और कोई ऐसे उत्तेजित है, कोई और बिल्कुल हिप हॉप और लाइक दिस, इस तरीके का संगीत भी तो है। तो संगीत से जो है वो सांस्कृतिक मूल्यों को जानना, संस्कृत से संगीत जो है उससे सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। संगीत से सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल जो इथोस हैं वो जुड़े हुए हैं, दैट आर कनेक्टेड। और उससे जो है सांस्कृतिक मूल्यों की जो जड़ें हैं, है ना, उनका जो है उसका किस तरीके से जो है कैसा जुड़ाव जो है, पकड़ कैसी है, तो ये पता चलता है। और संगीत से भावनात्मक जुड़ाव बनता है और एक जो इमोशनल अटैचमेंट है, और ये भी जो है संगीत से बनता है। और रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, अच्छा लगता है और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो संगीत से होता है ये, इसीलिए ज़रूरी है संगीत की जागरूकता और संगीत को सुनना। और म्यूज़िक की जागरूकता, म्यूज़िक की अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है। और म्यूज़िक जो है, एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक भी तो हैं, मतलब संगीत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ताल है, जिसे रिदम बोलते हैं, ताल रिदम क्या है? संगीत की गति व बीट्स का पैटर्न, द पैटर्न ऑफ व्हाट स्पीड एंड द बीट्स, और जो गति उसकी है संगीत की, और जो बीट्स है, बीट्स पैटर्न, तो क्या पैटर्न है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ताल और रिदम। और धुन जो है, मेलोडी, धुन जब बजाते हैं तो वह मुख्य रूप से गुनगुनाते हैं, जैसे ताल रिदम में उदाहरणार्थ
कोई बीट है 4/4 कितने की है, कितना बाई कितने की ताल है, कितना बाई कितने की बीट है, ऐसा करके होता है। और धुन जब मेलोडी बजाते हैं तो वह धुन मतलब किसी भी चीज़ को एक लगातार लगे हुए हैं तो वो धुन है, धुन चीज़ें हैं, मेलोडी है। तो वह सुर को जब गुनगुनाते हैं तो वह धुन है। अब जैसे सारे गामा को गुनगुनाते हैं, अगर एक शब्द में सुन के सुनाएं तो ऐसे भी होता है कि सारे गामा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। अगर इस तरीके से अगर धुन या मेलोडी को गाएं और बजाएं तो ये भी संगीत जो है एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक है। और उसको जब ऑर्केस्ट्रो में बजाएंगे, पियानो में बजाएंगे या हारमोनियम में भी क्यों ना बजाएंगे, तो इस तरीके से एक मेलोडी को पूरा आनंदित किया जा सकता है। तो किस तरीके से सा रे गा मा ऐसे करके जो हो रहा है ये एक धुन है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मेलोडी। और संगति क्या है? संगति एक हार्मोनिक्स है। संगति में कई सुरों का एक साथ बजना होता है, कई सुर हैं, कई सारे के सारे सुर हैं, वो एक साथ जब बज रहे हैं तो क्या है, वो संगति है। और इस तरीके से जो है संगति संगीत को गहराई देता है। तो संगति जो है संगीत को गहराई देती है। बहुत सारे सुर एक साथ बज रहे होते हैं, जब जिस समय पे जिस सुर की ज़रूरत होती है वैसा बजता है, वैसा निकलता है, वैसा प्रोड्यूस होता है और पूरा कंपोजिट करके एक पूरा जो है म्यूज़िक बन जाता है और म्यूज़िक जो है प्रोड्यूस हो जाता है और डायरेक्ट हो जाता है। और स्वर गुण जिसे बोलते हैं टिम्ब्रे और टिम्ब्रे जो भी है, तो हर वाद्य का अलग अलग टोन होता है। जैसे एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टोन, हर एक वाद्य यंत्र उसका एक अलग टोन होता है। और कभी हाई पिच होती है, कभी लो पिच होती है, कभी कांस्टेंट पिच होती है, कभी मीडियम पिच होती है, अलग अलग तरीके की। कभी जैसे ज़्यादा ऊंचे पिच में गाना पड़ता है, कभी कम पिच में गाना पड़ता है, कभी ऊंचा गाना पड़ता है, कभी नीचा, ऊंचे से नीचा लाना पड़ता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वोकल वॉट शिफ्टिंग एंड वोकल नीड्स अब दैट डिमांडिंग किस तरीके से एक मेलोडियस और एक सुंदर मनोरम जो है कानों को लगने वाला एक म्यूज़िक बनना है। तो जैसे हर वाद्य का अपना अलग अलग टोन है। जैसे बांसुरी का अलग है, बांसुरी है और गिटार। अब बांसुरी बजती है तो बांसुरी की तरह बजती है, और गिटार जो है जब बांसुरी बजाते हैं, जैसे बजाते थे ना, मुरली बजाते थे और उसके बाद गिटार, अब गिटार बजाते हैं तो गिटार का अपना है। तो इसका जो अलग अलग आवाज़ होती है ना, तो अपना एक स्वर होता है, गुण होता है और टोन होती है, एवरीथिंग ऑन टोन। अब एक डायनेमिक्स भी होता है, संगीत का ऊंचा नीचा होना डायनेमिक्स है। तो संगीत का ऊंचा नीचा होना इज़ अ काइंड ऑफ अ डायनेमिक्स। तो और ये भावों को दर्शाता है, भाव भंगिमाओं को दर्शाता है, भावनात्मकता को दर्शाता है और भावनाओं को जो है दर्शाता है कि किस तरीके से संगीत ऊंचा नीचा हो रहा है, भाव क्या हो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी उत्तेजना के भाव आ रहे हैं, कभी रोमांटिक भाव आ रहे हैं, कभी सैड आ रहे हैं, कभी कैसे आ रहे हैं, कभी ऊंचे आ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। और टेक्सचर भी इम्पॉर्टेंट होता है म्यूज़िक में टेक्सचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब एक साथ टेक्सचर में एक साथ कितनी संगीत जो हैं लाइन्स और रेखाएं चल रही हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ संगीत, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ म्यूजिक्स रिदम्स आर गोइंग एट अ सेम टाइम। तो सरल है या जटिल है, मतलब सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एट अ टाइम है, मिक्स्ड है, कैसा है। और संगीत की जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल जो म्यूज़िक है, कार्नेटिक म्यूज़िक भी कहते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और समथिंग लाइक कार्नेटिक म्यूज़िक। सो काइनेटिक रिदमिक म्यूज़िक एंड लोक संगीत है, लोक संगीत भी है। और उसके बाद पॉप या रॉक है ना, और भक्ति संगीत है, और उसके बाद जैज़ या ब्लूज़, और बॉलीवुड संगीत है, बॉलीवुड में भी बजता है, हॉलीवुड संगीत है, वाद्य संगीत मीन्स इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स बजते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है तो भी संगीत के इस प्रकार की मुख्य शैलियाँ हैं। तो संगीत जागरूकता क्यों जरूरी है? मानसिक लाभ है, मानसिक शांति होती है, तनाव कम करता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है, मन को शांत करता है, और एकाग्रता यानी बढ़ा देता है। जो कंसंट्रेशन है जगह की वो बढ़ती है, याददाश्त भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मरण होता है, और कला संवेदनशीलता है वो भी बढ़ती है। आर्ट की जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ती है, और बेहतर रचना यानी कंपोजिशन होती है, और बेहतर अभ्यास और जो प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। संगीत जागरूकता बढ़ाने के आसान तरीके हैं कि एक्टिव लर्निंग करें। सो एक्टिव लर्निंग जो हो, अगर वो हो जाए तो किसी तरीके से संगीत जागरूकता बढ़ती है, संगीत के प्रति अवेयरनेस, म्यूज़िक अवेयरनेस बढ़ती है। और
जैसे गाना सुनकर अगर कोई भी सॉन्ग बज रहा है तो उसका सुनकर ऐसा अंडरस्टैंड करें, समझें कि सोचें कि कौन कौन से इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे होंगे, कौन कौन से वाद्य यंत्र चल रहे होंगे एक साथ और अपनी अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, ताल कौन सी चल रही है, ताल कैसी है, और जो गाने वाला गीत है, जो सॉन्ग है, उसका मूड कैसा है, क्या वो सैड सॉन्ग है, क्या वो लव सॉन्ग है, क्या वो रोमांटिक सॉन्ग है, कैसा सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है और उत्तेजित करने वाला सॉन्ग है, पॉप सॉन्ग है या डांसिंग सॉन्ग है ना, किस तरीके का सॉन्ग है, क्लासिकल है या नया टाइप का सॉन्ग है, ये सारी की चीज़ें। और बुनियादी संगीत सिद्धांत और नए संगीत जो शैलियों को सुने, जैसे भारत और दुनिया भर का संगीत जो परंपराओं का है, कोई ओपेरा सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई पॉप म्यूज़िक सुन रहा है, कोई हिप हॉप सुन रहा है, लाइक दिस। तो और बुनियादी जो संगीत सिद्धांत है लाइक म्यूज़िक थ्योरी, सारे गामा और स्केल, राग, ताल एंड ऑल, और वाद्य यंत्र सीखें कि थोड़ा सा गिटार और हारमोनियम और लाइक कीबोर्ड में और पियानो वगैरह जो बजाते हैं, तो उस तरीके से वाद्य यंत्रों को सीखना भी इससे चीज़ें मिलेंगी। लाइव म्यूज़िकल कार्यक्रम है लाइक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कहीं पर भी जो पब्लिक फंक्शंस वगैरह में होते हैं, उसमें फंक्शंस होते हैं, और किसी भी शादी समारोह में, अन्य ऐसे में भी होते हैं, बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग्स में भी होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं, तो लाइव म्यूज़िक जो देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मेलों में जो लोक संगीत बजता है, और कंसर्ट्स होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी कुछ मिलता है, लाइव शोज़ होते हैं, और संगीत जागरूकता के लिए गतिविधियाँ होती हैं। सो व्हाट आर द म्यूज़िकल अवेयरनेस एक्टिविटीज़, उसके लिए क्या होती हैं कि किसी गीत में वाद्य यंत्र को पहचानना, अलग अलग ताल पर जो है किस तरीके से प्रेस करना, ताली बजाने का अभ्यास ऐसा होना, प्रेसिंग करना, और दो गीतों की तुलना करना, और जो दो सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग्स हैं, उनके बीच में आपस में कैसे कैसे राग बजे, क्या बजा, क्या इंस्ट्रूमेंट आपस में जो है आवाज़ कैसी कर रहे हैं और कैसे रिदम बना रहे हैं वर्ड्स के साथ, सुनकर, और चित्र, म्यूज़िक प्लस आर्ट एक्टिविटी साथ में, और समूह में जो है गीत का विश्लेषण, और कई बार जो होता है एकल गायन होता है और कई बार सामूहिक गायन होता है, मतलब कई बार बहुत सारे लोग गाते हैं, बैंड गाता है, बैंड परफॉर्म करता है, गा के परफॉर्म करता है, तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं। और शिक्षा में संगीत जागरूकता का ये महत्व है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तो बढ़ती है, सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ता है, और सीखने की का मज़ेदार बनाता है, और बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। अगर चाहें तो जो है कि ये चाहें कि शिक्षा में जो है किस तरीके से सुधार आएगा संगीत जागरूकता से, तो ये देखेंगे कि जो संगीत की अवेयरनेस है, जो म्यूज़िकल अवेयरनेस है, दैट हैज़ टू बी इंक्रीज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंटली। And what music awareness is about, music awareness is means understanding. If summarily अगर देखें फटाफट में एक बार दोबारा तो mass awareness, what music awareness is about the understanding. Okay, if conclusively we'll see the music awareness and all, so we'll look after the what one the music awareness is means the understanding, feeling and recognizing the elements and forms, styles and cultural values of music. It improves listening skills and what creativity, emotional intelligence and appreciation of musical diversity, and what thus and musical ecosystem it is going to maintain. And what musical awareness is, music awareness is the ability to listen deeply and alternately, like identify instruments, rhythm, melody and harmony, and understand types and genres of the music, and recognize cultural and historical significances, and connect emotionally with music, and analyze how music is created and performed. And next is what are the elements of the music, and rhythm, that is called the tal, and the pattern of beats including tempo or speed or the meter, like something by something beat in a pop music like and all. Melodies, dhun, and dhuna, the main tune, you hum, created for different notes, and harmony is called sangati, and combination of note played together gives richness to music, and it gives nourishment to the music, and timbre and आवाज़ की गुणवत्ता, the unique sound of each instrument. Flute sounds different from a guitar, and flute and guitar sounds like guitar. Dynamics means loudness or a softness of music. That is dynamics. Something somewhere high, somewhere low, shows emotions. Texture means how many musical lines are happening, like single melody or something, like many layers or complex melody and all, mixed melody. So types of music you should be aware of, like classical or Indian or Western, folk music, pop, rock, jazz, and what hip hop or rap.
or devotional like a bhakti sangeet and all, and electronic and what instrumental music. So different generics and genres are increases the global music awareness and all, or at a, what globe musical awareness at a globe, and benefits of the musical awareness like for improves concentration, reduces stress for mind, enhances creativity, and helps in memory building and building cultural knowledge also. And for musicians better composition and what improvisation is also there of the musical awareness. How to improve musical awareness? Active listening and focus on instrument beats, lyrics, structure, identify music elements. What is tempo and which instrument are used, what is the mood. So explore the new genres. Mood means what romantic is, what the song is romantic, something like sad or something like love and all, something like mingling song and whatever kind of songs, like, or the songs which create some creativity, some enthusiasm and all. So like this, or cultural or patriotic songs, there are many kinds of songs is there, like the bhakti songs and devotional songs, or the musical notes only, musical rhythms or instrumental songs also. Explore new genres or listening to the global music playlist. Learn basic music theories, notes, sa re ga ma and sa re ga ma pa dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa. So like this way, and scales and chords is also there, and practice on the instruments. Every basic piano and guitar boosts understanding. And attend the live performance also. Live performance are also there, and when the time permits also, when the time and the every condition performs, then attending of the live performance for whatever period of time it is, like cultural programming, a cultural evening or cultural something like time, and cultural programs, school, colleges or universities, concerts, and everywhere the concerts will be there, musical festivals, live band sessions also, live performance, either it may be solo or some collective songs. So music awareness activities for students and beginners, like clap different rhythms, identify the instruments in a songs, compare two versions of the same songs, and like feel and when listening, draw the emotions, and group discussion on the type of the music, interaction. So music awareness in education is very important, like integrity learning, school music programs, creativity and emotional intelligence, cultural understanding, teamwork. Yes, music also create the teamwork building and listening skills and all, and this one. So this is all about the this is all about the music awareness, that how the music is what going to feel the things, and different musics are kind of a, we are understanding or we are listening different songs now, and it will calm our mind, the mental health also, it will increase and boost the mental health also, reduce the thermal stress also, and ignite some of the strengths and whatever inside about the neurons, because this human brain is consisting of the millions and trillions of neurons, they are connected into parallelly, and the information that is going to flow in the what electrochemical signals, that is going to give an activation to the working as an activation function, working as an what activation boosting for the what those neurons, and to increase the what, to increase the sensations of the neurons towards the positivity also. So this is all about the music awareness, and in the remaining session also we will discuss how the music, and we will also present some musics also, we'll sing also some of the songs also in the next, in the further coming sessions, either in the reels or either in the main in this session also. And this is all for the music what awareness session.